सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखिए फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। तो हम लोग पिछले क्लास में किए थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी और सरल भाषा में बताए हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियां पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असमंजन क्षमता। आज के वीडियो में जो लास्ट तक रहेगा उसका पक्का यहाँ से 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में आपको डायरेक्ट जाके यहाँ से लड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर फटाफट देखिए। क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर होगा हाँ। ठीक है, थर्ड नंबर देखेंगे। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5D है। डी से डायोप्टर। तो लेंस उत्तल है या अवतल है आपको बताना है। तो ये लेंस कैसा है? उत्तल है, क्योंकि उत्तल लेंस कैसा होता है? धनात्मक होता है। अवतल लेंस तो ऋणात्मक होता है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? +1.5D। फोर्थ नंबर देखेंगे। मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोषों का नाम लिखना है आपको। तो आपको पता है कि मानव में तीन दृष्टि दोष कौन सा होता है? देखिए हम पहला लिख देते हैं आपको, निकट दृष्टि दोष, सेकेंड में दूर दृष्टि दोष, और थर्ड में लिख लीजिएगा जरा दूरदर्शिता। ये हमारा क्या चीज होता है? 3 गो दोष पाया जाता है मानव में। 5 नंबर देखिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। 6 नंबर देखेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दे देगा अगर ऐसे देता है, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी यानी कितना होता है। जो सामान्य नेत्र मतलब अच्छा नेत्र कितना देख सकता है? तो अनंत है, आप उसको क्या कीजिएगा? अनंत। लेकिन यहाँ पे हमको पूछ रहा है स्पष्ट लगा देगा। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम लगभग कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। 6 का भी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। 7 नंबर देखेंगे। नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूर पर होते हैं? तो इसके आंसर देखिए यहाँ पे हम लोग के दिया हुआ है। समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर होती है और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आपको हम बताया थे समान दृष्टि रहेगा तो अनंत लगाइएगा वहाँ पे, अगर स्पष्ट के निकट बिंदु दे रहेगा तो 25 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट बना के चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो वहाँ पे आप गलत कर दीजिएगा। 1 नंबर ही आएगा, वही एक गलत कर दीजिएगा। तो अभी से आप कॉन्सेप्ट बना के चलिएगा। समान दृष्टि दोष के लिए अनंत, और निकट रहेगा या स्पष्ट दृष्टि दोष के लिए 25 सेंटीमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? तो इसका आंसर बुक में ही दिया हुआ है। असमंजन के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। 9 नंबर देखिए। एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, जो आँख है, नेत्र मतलब आँख, तो निकट दृष्टि उसको दोष हो गया है। किससे ग्रसित है? तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। 1.5 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। निकट लास्ट में क्या आ रहा है? निकट। देखिए आप कॉन्सेप्ट बना के बोलिए। निकट लास्ट में क्या आ रहा है? तो आ से अवतल होगा। अवतल दर्पण, अवतल लेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। अगर दूर दृष्टि रहेगा, दूर, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ऊ से उत्तल लेंस कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखते हैं तो आपको 1 नंबर कंफर्म यहाँ से आज हो जाएगा। निकट लास्ट में तो अवतल, दूर लास्ट में ऊ तो उत्तल। ऐसे ही याद कीजिएगा तो आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए 10 नंबर। एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने के ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसके आँख पर किस प्रकार के दोष ग्रसित है? इस दोष के कारण के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार
करने होगा। यानी बोल रहा है ना कि एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, यानी सबसे लास्ट में। लेकिन हम लोग तो यहाँ देखते हैं कि जो क्लास में पीछे बैठता है उसको ज़्यादा ही दिखता है, लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा है, कम दिख रहा है। तो वो कौन सा दोष है? तो देखिए वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, क्योंकि उसमें कौन सा लेंस लगाया जाएगा? अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा, क्योंकि निकट, फिर आया देखिए निकट, अ से अवतल। आगे बताएंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, ये सब सभी हम लोग जब लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे तो उसमें बताएंगे। ये हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो ये 1 मार्क्स का होता है, यानी 1 मार्क्स। तो इसीलिए इसको जल्दी जल्दी छोटा छोटा में ही बता के निकल जाते हैं। 11 नंबर देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि होता है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट, निकट दृष्टि दोष, लिख लीजिएगा आप। 12 नंबर देखिए, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, तो वह किस दृष्टि से दोष, आप बता दीजिए। अवतल का कहाँ प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष, क्योंकि अ से अवतल लेंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। यानी 13 नंबर देखेंगे, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में कोई वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो ये इसका आंसर होगा जरा दूरदर्शिता, इसका राइट हो जाएगा जरा दूरदर्शिता। 14 नंबर देखिए, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करना है। तो देखिए हम लोग इसका चित्र इस प्रकार बनाएंगे। एक निकट दृष्टि दोष, यानी सबसे पहले आपको लेना होगा एक लेंस, ठीक है। यहाँ से हम लोग पार लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पर्दा टाइप के ले लेंगे, जहाँ पे हमारा क्या है, रेटिना। तो यहाँ पे कोई वस्तु होता है, अगर इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये होता है जो यहाँ F पे काट दिया जाता है, इसको यहाँ पे लेंगे और ये F पे काट दिया जाता है। लेकिन इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यहाँ से जाएगा और रेटिना से दूर पे जाके मिलता है, ठीक है। ये हमारा रेटिना पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 15 नंबर देखेंगे हम लोग, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो दीर्घ, ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर उत्तल लेंस, ठीक है। 16 नंबर देखिए, तारा का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत में है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर है, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। 17 नंबर देखेंगे, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका कहेंगे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण यानी रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण का सबसे कम विचलित होता है? आप इसका आंसर आप खुद लिखिए, लिखा देते हैं आपको। बैगनी रंग का विचलन सबसे क्या होता है? अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैगनी का सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो 19 नंबर देखेंगे, क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों को तरंगधर पर निर्भर करता है? तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। 20 नंबर देखिए, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगधैर्य अधिक होता है? तो प्रकाश के लाल रंग का, ठीक है। तरंगधैर्य क्या होता है इसका? अधिक होता है, लेकिन ये विचलित कम, विचलित मतलब फैलता कम है लाल रंग। इसीलिए हम लोग इसको कहाँ पे उपयोग करते हैं? ट्रेन के सिग्नलों में, क्वेश्चन आता भी है। देखिए 21 नंबर, लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपको इसको बताना है कि चूँकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। लिख लीजिए आप, चूँकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण विचलन इसका सबसे कम होता है, जिससे हमें लंबी दूरी से ही लाल रंग दिखाई दे देता है। 22 नंबर और लास्ट नंबर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत जल्द ही हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। इस वीडियो पे अगर आप लोग प्यार देते हैं तो बहुत जल्दी ही लघुत्तरीय प्रश्न हल करेंगे हम लोग। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।